बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हमारा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, लिखना नहीं चाहता, बिल्कुल लिखना नहीं चाहता। अगर हम उसको चॉक देते हैं, पेंसिल देते हैं, या तो वो मुँह में रख लेता है या फिर वॉल पे लिख देता है। ऐसे में हम बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं? आप कहते हैं स्क्रिबलिंग करने दो, बट वो करते नहीं हैं। तो हम क्या करें? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, बिकॉज़ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगी कैसे बच्चों को आप लिखना सिखा सकते हैं, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट जगा सकते हैं लिखने के लिए। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। ये अक्सर आप देखते होंगे बच्चों को अगर हम चॉक देते हैं, क्रेयॉन्स देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, फ्लोर पे इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में स्क्रिबलिंग करते हैं, वॉल पे स्क्रिबलिंग करते हैं, कॉपी में घसते हैं, जिसको हम स्क्रिबलिंग बोलते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे वो होल्ड करना सीख रहे हैं। उनकी जो उँगलियाँ होती हैं ना बहुत कमज़ोर होती हैं। यहाँ पे थोड़ी देर भी पेंसिल अगर वो होल्ड करते हैं तो आप देखेंगे सूजन सी हो जाती है। तो बच्चे जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, तो एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इम्प्रूव होता है, इसके अलावा बैलेंस बनता है, उनके हाथों में ताकत आती है, और वो बार-बार जब इस तरह करते हैं ना तो उनकी हैंड मूवमेंट स्मूथ होती है, और बच्चे इसके बाद ही लिखने के लिए तैयार हो पाते हैं। इसीलिए बच्चे अगर स्क्रिबलिंग करें, जी भर के करने दें। मैं यहाँ बिल्कुल बोलूँगी बच्चों को आप शुरुआत करें क्रेयॉन से। क्रेयॉन्स थोड़े मोटे होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों की उँगली में दर्द कम होगा, तो क्रेयॉन्स दे दें। फ्लोर पे आप उनको करने दें, फ्लोर तो ईज़ी है क्लीन करना, फ्लोर पे आप उनको करने दें। अगर बच्चे वॉल पे करते हैं तो कोई बात नहीं, आप वॉल पेंट करा लेना, बट लेट देम डू, बिकॉज़ ये एक लर्निंग का फ़ेज़ है और बच्चे इसी से सीखेंगे। इसके अलावा जो भी पुरानी डायरी हो, कॉपी हो, जैसे मेरे घर में जितनी पुरानी डायरी रहती थी मैं आशी को देती थी, मैं खुद भी साथ में बैठ के करती थी। आप यहाँ वीडियो में भी देख रहे होंगे, मैं खुद भी साथ में करती थी। तो जब आप साथ में करते हैं ना तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। फिर बच्चे काफ़ी देर तक उस एक्टिविटी में लगे रहते हैं। बच्चे अगर मुँह में डालते हैं तो आप बार-बार उनको देखो, टोको, उनको मुँह में नहीं डालने दो, ये आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा केयर करना होगा और बच्चों को इस तरह से पहले स्क्रिबलिंग सिखाना होगा। बच्चे जब कंफर्टेबल हो जाएँ, काफ़ी देर तक स्क्रिबलिंग कर सकते हैं, इसके बाद उनका रुझान आप कलरिंग की तरफ लेकर आओ। जैसे आप एक सर्कल बना दो बच्चे को, फिर उसको बताओ कि इसके अंदर कलर करना है। तो बच्चे यहाँ पे बाउंड्री सीखते हैं, बाउंड्री के अंदर कैसे कलर करना है। बच्चे यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ वगैरह सब कुछ धीरे-धीरे उनकी कहीं न कहीं लर्निंग हो रही है। उनको पता चल रहा है कि इसके अंदर ही कलर करना है, बाहर नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ना लर्निंग उनकी होती रहती है। पहले बच्चे ने स्क्रिबलिंग सीख ली, उसके बाद उनको जी भर के कलरिंग करने दो। कलरिंग में बच्चों का वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर आप एक फ्लावर बना दो, एक कार बना दो, उनके साथ बैठ के कलर करो, आप देखेंगे वो बहुत ही मज़े के साथ कर रहे हैं। एक तो ये अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे आपके मोबाइल और टीवी से भी दूर हैं, और आप जब उनके साथ बैठ के करते हो तो उनको काफ़ी मज़ा आता है। तो स्क्रिबलिंग के बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप कलरिंग दे दो। बच्चों को आप क्रेयॉन्स दे सकते हो, स्केच कलर दे सकते हो, इनफैक्ट आप चाहो तो पेंट ब्रश भी दे सकते हो, उसके साथ भी आप बच्चों को काफ़ी देर तक इंगेज करके रख सकते हो। जब ये चीज़ें हो जाएँ, और ये चीज़ें कब होंगी, बच्चे जब 2 साल, 3 साल। अगर आप सोचते हैं 2.5 साल का बच्चा अल्फ़ाबेट लिख सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। 2.5 साल के बच्चे की इंग्लिश में ताकत नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट लिख सके। बच्चे जो प्रॉपर लिखना होता है ना, वो 5 साल होते-होते ही लिख पाते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करें, मारें-पीटें तो ये ना करें, ये बहुत ही गलत है। तो बच्चों को भी जी भर के कलरिंग करने दें, उनको शेप, साइज़ ये सब समझने दें, डिफ़रेंट चीज़ें को इस्तेमाल करने दें। ये सब जब हो जाए, इसके बाद बच्चों को हम लेकर आएँगे पैटर्न पे। पैटर्न किस तरह से, आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं। बच्चों को स्टार्ट इसके साथ किया जाता है। कभी भी बच्चों को डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लिखना नहीं सिखाया जाता है। बच्चों को स्टार्ट किया जाता है पैटर्न ट्रेसिंग के साथ। जैसे स्टैंडिंग लाइन, बच्चे बार-बार फ्री हैंड से इस तरह से करते हैं उसको ओवरराइड। स्लैंट लाइन हो गया, इस तरह से जब करते हैं, सर्कल बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, तो डिफरेंट तरीके से उनका हाथ मूव करना सीखता है। जब बच्चे ट्रेसिंग करने लगे, पैटर्न करने लगे, तो आप समझ जाइए कि बच्चे अब जल्द ही लिखने वाले हैं। इसके अलावा एक और मैं एक्टिविटी आपको बताऊँगी, जो न्यूज़पेपर होता है उसको बच्चों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बोलिए, फाड़ने के लिए बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब अपनी चुटकी की हेल्प से ऐसे-ऐसे पेपर को फाड़ते हैं ना, तो उनकी फिंगर्स में ताकत आती है। ये ग्रिप भी बनाने में बहुत मदद करती है। ये एक्टिविटी एक तरह से है बच्चों की जो उँगलियाँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बच्चों को छोटी-छोटी, एकदम बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में पेपर्स आप फाड़ने के लिए बोलो, तो आप देखेंगे उनको इंटरेस्ट भी आएगा, उनकी ग्रिप भी बनेगी, उनकी फिंगर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा स्क्रिबलिंग, कलरिंग ये सब हो गया। बच्चे अब देखना पैटर्न ट्रेस कर रहे हैं। बच्चे कॉपी में कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो मैंने आशिक के लिए कुछ फ्लैश कार्ड लिया था, आप देख सकते हैं इमेजेस में वो कलर कर रही है। तो इस तरह के भी कार्ड्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। बच्चों को वहाँ पे ऊपर-ऊपर ट्रेस करना सिखा सकते हैं।
और जब भी एक्टिविटी देना साथ में बैठ के करें। जब आप साथ में करते हैं ना तो बच्चों की खुशी दोगुनी हो जाती है, बहुत इंजॉय करते हैं, लर्न भी करते हैं। तो बच्चों के साथ आप ज़रूर लगें, बच्चों को ट्रेस करने दें और उनकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है। पता है जब आप बच्चों को कुछ ड्रॉ करने देते हो ना तो आपको पता चल पाता है बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आशी को ये चीज़ें हम बहुत करवाते थे, लाइक कोई डायरी मिल गई, पेन मिल गया, कहीं भी हम जा रहे हैं, एक डायरी पेन तो हमेशा मेरे साथ रहती थी, कुछ कलर्स रहते ही रहते थे। तो बैठ के अपना कलरिंग करती थी, कोई भी ऑब्जेक्ट देखी रूम में वो बनाना शुरू कर दी, जैसा भी बनाई। बट एक होता है ना बच्चों को इंटरेस्ट आता है इसमें, तो बच्चों की जो फिंगर्स है वो भी स्ट्रांग होती है। ये सारी चीज़ें जब बच्चे करें इसके बाद आप राइटिंग पे ले जाएंगे। राइटिंग भी कैसे, बच्चों को शुरुआत में ओवर राइट करना सिखाया जाता है। जैसे ए लिखा हुआ है उसके ऊपर ट्रेसिंग करना होता है, क्योंकि बच्चे ने स्लैंट लाइन बनाना सीख लिया है, स्लीपिंग लाइन बनाना सीख लिया है, तो अब वो स्लोली स्लोली ट्रेस कर सकता है। ट्रेसिंग भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी शुरुआत में, साल भर देना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं आशी यहाँ ट्रेसिंग कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट हमने पेशेंस रखा, हमें पता था ये हो जाएगा, बिकॉज ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अल्फ़ाबेट लिखना ना सीखे। लेकिन ग्रेजुअली वो टाइम के साथ सीखे ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बच्चे को मार पीट के प्रेशर दिला के तुरंत चाहें तो ये गलत है। इसीलिए बच्चों को लिखना सीखने में टाइम लगता है, इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसे शुरुआत में करें। धीरे 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 5 साल होते होते बच्चे आपके प्रॉपर लिखना सीख जाएंगे। इसीलिए अगर टीचर आपकी, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि टीचर्स कंप्लेन करती हैं कि आपका बच्चा क्लास में बहुत स्लो लिखता है, बोर्ड से लिख नहीं पाता। तो मैं वहाँ बोलूँगी आप बच्चे पे ना प्रेशर बनाएं, टीचर्स पे बनाएं कि आप टाइम तो बच्चे को, सबकी स्पीड अलग होती है, दे आर लर्निंग समथिंग न्यू, तो यू हैव टू इनकरेज देम। वहाँ पे आप इस तरह से सख्ती नहीं दिखा सकते। थोड़ा टाइम दें, थोड़ा साथ में टाइम इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे आपके बच्चे बहुत ही अच्छा लिखना सीख जाएंगे। तो ये मेरा टेक है बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कहीं से भी आपको लगता है आप रिलेट कर पा रही हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।